हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता होगा, हम कुछ वर्ड्स आपके लिए लेके आते हैं जिनका मीनिंग आपको आगे चल के वीडियो में देखकर अच्छे से समझकर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना होता है। तो ये रहे आपके कुछ वर्ड्स जिनको आपको अच्छे से समझना है और इनकी मीनिंग को आके कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है। तो आज का जो लेसन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला, जो कि 6th क्लास की बुक हनीसकल की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 4 है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इससे ये होगा कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, इन 1997 1947 में एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबॉर्ड द यूएस स्पेस सेटल कोलंबिया। ये एक इंडियन अमेरिकन वुमन कल्पना चावला के बारे में है जो कि पार्ट थी इंटरनेशनल क्रू का, जो एक क्रू मीन्स एक ग्रुप जो कि अबॉर्ड किया था, अबॉर्ड यानी बैठा था यूएस स्पेस शटल में, जो कि यूएस का स्पेस शटल है जो कि कोलंबिया से प्रस्थान किया था, कोलंबिया से निकला था। बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, वो पहली भारतीय बनी जो कि स्पेस में गई भारत की होते हुए। सैडली, दुर्भाग्यवश, द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन द ट्रेजेडी। लेकिन जो ये सेकंड मिशन था कोलंबिया का, इससे पहले एक और हो चुका था, ये सेकंड था, उसके अंदर हमारी जो इंडियन वुमन है कल्पना चावला, उनको ये मौका मिला था कि वो गई थी स्पेस में, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि एक ट्रेजेडी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, वो क्या ट्रेजेडी होती है यही हम इसमें पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। स्पेस शटल जो होता है ये रॉकेट की तरह नहीं होता, ये एक स्पेशल विमान होता है जो कि क्या करता है, ट्रैवल करता है स्पेस के बिटवीन में, ठीक है, बिटवीन द अर्थ एंड द स्पेस स्टेशन। जो स्पेस स्टेशन होते हैं, अर्थ होता है, उसके बीच में ये क्या करता है, ट्रैवल करने का काम करता है। तो स्पेस शटल एक अलग चीज़ है, आप आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे भी स्पेस शटल कैसा होता है, लेकिन ये रॉकेट नहीं होता। फिर यहाँ पे कुछ और बातें हमें बताई गई हैं जो कि ये नोटिस के तौर पे कहा गया है कि आप स्पेलिंग देखें इन वर्ड्स की, जैसे एयरप्लेन और प्रोग्राम। इनकी स्पेलिंग स्टूडेंट्स हम नॉर्मली आज तक क्या लिखते आए हैं, EARO प्लान, ठीक है, यानी कि AERO से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस हिसाब से लिखा गया है। और प्रोग्राम में डबल ME आता है और यहाँ पे सिर्फ PROGRAM ही दिया गया है। तो ये बताया गया है कि ये अमेरिकन इंग्लिश है और जो हम सीखते हैं बचपन से वो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो ये एक लैंग्वेज का तरीका है जो हर देश में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आ जाता है कल्चर की वजह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिकन इंग्लिश कैसे डिफरेंट है और ब्रिटिश इंग्लिश कैसे डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, चलिए लेसन शुरू करते हैं। यहाँ से लेसन शुरू कर बताया गया है कि एक न्यूज़ की रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट जो कि स्पेस शटल की ट्रेजेडी के बारे में है। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल, ट्रेजेडी हो गई, दुर्घटना हो गई स्पेस में। जो यूएस का स्पेस शटल था, विमान था, अंतरिक्ष विमान था, कोलंबिया का जो था, कोलंबिया उसका नाम था, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, और वो मतलब जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। ये पूरी डिटेल में ये अखबार की कटिंग यहाँ पे दी गई है कि कैसे कैसे वो दुर्घटना होती है, और वैसे भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही, तो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं। कल्पना चावला सेड, कल्पना चावला कहा करती थी, दैट कि शी नेवर ड्रीम्ड, उन्होंने कभी ऐसे सपने नहीं देखे, एज अ चाइल्ड इन करनाल, के करनाल कि एक बच्ची होने के नाते उसने कभी ऐसे सपने नहीं देखे कि शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो कभी स्पेस की सरहद को पार कर पाएगी। सरहद, ये जो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है फ्रंटियर, इसका मतलब होता है बॉर्डर। बॉर्डर जैसा कि आप देखेंगे हमारी अर्थ है और उसके ऊपर जो लेयर्स हैं वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। इसके बाद जितना भी स्पेस आता है वो हमारा स्पेस कहलाता है। तो यही फ्रंटियर होता है, ये एटमॉस्फेयर और
ये स्पेस के बीच में जो सरहद होती है, इसी की बात हो रही है कि वो उसने कभी नहीं सोचा था, कल्पना चावला जी ने, कि वो बचपन में कभी भी ऐसा उन्होंने सपना नहीं किया, नहीं ऐसे ख्वाब देखे कि वो कभी आसमान को, यानी कि आसमान की जो ये सरहद है हमारी पृथ्वी की, उसको कभी पार कर पाएंगी और स्पेस में जा पाएंगी। इट वॉज इनफ दैट, ये काफ़ी था उनके पेरेंट्स के लिए कि उनको अलाउ करते हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएट फ्रॉम द टैगोर स्कूल। टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद ये काफ़ी था उनके लिए, कि उनके पेरेंट्स के लिए, कि उनकी लड़की को उनको इंजीनियरिंग करने भेज दिया उन्होंने। ये काफ़ी होता था, ये काफ़ी था मतलब उनके पेरेंट्स के लिए। उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि कुछ आगे ये उनके पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा था कि कल्पना चावला कुछ आगे कर पाएंगी। वो बस एक नॉर्मली इंजीनियरिंग करने की उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी कर ले बस ये। आफ्टर अ बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उनके पापा ने बहुत विरोध किया लेकिन फिर भी उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। और शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उनके पिताजी के विरोध के बाद भी वो कहाँ गई, यूनाइटेड स्टेट गई और उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी करी। शी लेटर अर्न हर फिजिक्स और पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उन्होंने आगे चलकर अपनी पीएचडी भी पूरी करी, किस में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम, कल्पना चावला पहली ऐसी भारतीय अमेरिकन महिला थी जो कि एस्ट्रोनॉट बनी, और एस्ट्रोनॉट बन के वो ब्लास्ट ऑफ यानी कि उन्होंने अपनी जो उड़ान भरी, फ्रॉम कहाँ से, देखिए स्टूडेंट, उन्होंने विमान जो अपनी उड़ान जो भरी, ब्लास्ट ऑफ मीन्स उड़ान भरना, और लॉन्च पैड, फ्रॉम द लॉन्च पैड, उन्होंने लॉन्च पैड कहने का मतलब है कि जहाँ से विमान में जहाँ पर जो लॉन्च होता है विमान, जहाँ से विमान का इस सफ़र शुरू होता है, वो लॉन्च पैड, उस जगह से एट द कैप कैनेवेरल फ्लोरिडा, जो कि कहाँ पे था, कैप कैनेवेरल फ्लोरिडा में था। एंड पार्टिसिपेट इन द सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक सक्सेसफुल मिशन के अंदर जो कि स्पेस में उन्होंने किया। ये मिशन स्पेस में जाके किया, वो मिशन क्या था आगे और इसके बारे में बताया गया है। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंट्रल एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जैसे ही सब ने ये देखा कि कोलंबिया जो कि स्पेस शटल का नाम है वो लिफ्ट ऑफ हो जाता है, जैसे ही ऊपर जाता है, जैसे ही अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो, और साथ ही साथ जो स्टाफ के लोग थे जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर के अंदर सब ये चीज़ देख रहे थे, उन्होंने क्या करा, बहुत ही ज़्यादा उत्साह व्यक्त किया, चीयर किया, बहुत खुशी जाहिर करी। अब आगे देखिए स्टूडेंट कल्पना जी के जीवन के बारे में। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, कल्पना जो थी करनाल, जो कि हरियाणा में एक जगह का नाम है, हरियाणा स्टेट की एक जगह का नाम है, वहाँ पे जन्मी। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न, पर उन्होंने क्या करा है, यूएस में जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, क्योंकि वहाँ पे उनको पढ़ाई करनी थी। और फिर उनके साथ देखिए क्या होता है, तो वहाँ पे वो नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है सिटीज़न बन जाना, किसी और देश का सिटीज़न बन जाना, जो वहाँ पे जन्म ना लिया हो, बाहर वहाँ पे जाके उस देश का सिटीजन बन जाना। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरियर हैरिसन, उन्होंने क्या करा, वहाँ की जो सिटीज़न बन गई थी, फिर वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली थी एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट बनने के अलावा शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन, और उनको लाइसेंस भी प्राप्त था सिंगल और मल्टी इंजन उड़ाने का, जैसे कि लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर। सी प्लेन्स होते हैं जो आपने देखे होंगे कार्टून में भी और वीडियोस में भी कभी, जो सीधे आके सी पर यानी कि
समुद्र में या नदी पर सीधे पानी पे आके उतर जाते हैं ऐसे प्लेन। और ग्लाइडर, ये इसमें एक ही व्यक्ति इसे उड़ाता है और ये बहुत हल्के होते हैं। ये भी कुछ सिमिलर सा होता है प्लेन से, लेकिन पूरा प्लेन नहीं होता ये। सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, फ्लाइट के अंदर निर्देशक भी थी, निर्देश देने वाली भी थी। इसका भी सर्टिफिकेट उन्होंने कर रखा था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, पायलट बनने के बाद वो क्वालिफाई हो चुकी थी पायलट, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ उड़ाना सीख लिया था। कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, कल्पना ने और चैलेंजेस लेने की सोची और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, उन्होंने अप्लाई कर दिया नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में। स्पेस शटल हमने पीछे भी देख रखा है, इसका मतलब क्या है। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, उनको पहले एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में लिया गया एट नासा, नासा में, जो कि 1994 की बात है, 1994। सी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज अ एस्ट्रोनॉट, और फिर 1919 में वो पल आता है जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है एज अ एस्ट्रोनॉट की, कि अब वो एस्ट्रोनॉट ऐसे लोग होते हैं जो स्पेस में जाके रिसर्च करते हैं, स्पेस शटल के थ्रू जाते हैं स्पेस में जाने वाले लोग रिसर्च पर्पस से। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक, जब उनसे पूछा गया आपको कैसा लगता है बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, कि आप अपनी फील्ड में जो एक एस्ट्रोनॉट है, जो इतनी अचीवमेंट किया आपने, आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने जवाब दिया, कल्पना जी ने, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी कभी भी ऐसा नहीं सोचा, वाइल परसुइंग माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई करते समय, और डूइंग एनीथिंग एल्स, या कुछ और करते समय, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा दैट कि आई वॉज अ वुमन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री, कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक जो छोटी सी महिला हूँ, एक छोटे से पर्सन हूँ, आम इंसान हूँ, जो कि एक स्मॉल सिटी से आती है और डिफरेंट कंट्री से आती है। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, उनके मतलब मेरे ऐसे ही सपने थे, ये कल्पना जी कह रही है, मेरे ऐसे ही सपने थे जैसे औरों के होते हैं। आई फॉलोड दैम, और मैंने उन्हें पूरा करने की कोशिश करी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो मेरे आसपास के लोग थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज ऑलवेज इनकरेज्ड मी, उन्होंने, जो उनके आसपास के लोग थे, उन्होंने हमेशा उनको इनकरेज किया। इनकरेज मतलब उनको साहस प्रदान किया, उनको सपोर्ट किया। एंड सेड, और कहा, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, अगर ये वो चीज़ है जो आप करना चाहते हो, कैरी ऑन, करो। यानी कल्पना जी को किसी ने नहीं रोका कुछ भी करने के लिए। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, जो कल्पना का फर्स्ट मिशन उनको दिया गया था वो कोलंबिया का ही दिया गया था, स्पेस शटल पे जाने, स्पेस शटल के थ्रू। वॉज 15 डेज, वो 15 दिन का था, 16 घंटे का था और 34 मिनट तक चला। यानी 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट तक चला, ये उसकी ड्यूरेशन थी। दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ, और ये जो 15 दिन उनको स्पेस में लगे, असल में उन्होंने अर्थ में ही 252 टाइम्स ट्रैवल कर लिया। कहाँ? अर्थ के चारों, मतलब अर्थ के चक्कर लगा लिए 252 बार, और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, जो कि इतनी दूरी है 10.45 मिलियन के करीब जो ये दूरी बनती है, उन्होंने 15 दिन में ये ट्रैवल किया। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, और जो उनका क्रू था, क्रू यानी कि वही ग्रुप जो स्पेस में गया था, तो उनमें कौन कौन लोग शामिल थे, इंक्लूड थे, जापानीज लोग थे, जापान के कुछ थे, एस्ट्रोनॉट वही आपको पहले ही बता रखा है मैंने, यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, ठीक है, जो ये क्रू था वो एक्सपेरिमेंट करने गया था, जो पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने गया था कि वहाँ पे स्पेस में ये कैसे ग्रो होते हैं, क्या होता है इनके साथ। तो ऑब्जर्व कर रहे थे क्या, फूड ग्रोथ इन स्पेस, क्या स्पेस के अंदर कोई फूड को उगाया जा सकता है, उनकी ग्रोथ पॉसिबल है, ये सारा उन्होंने रिसर्च किया। एंड टेस्ट फॉर
मेकिंग स्ट्रॉन्ग मेटल्स, और वहाँ पे टेस्ट करे कि इस मेटल जो होते हैं, धातु जो होती है स्ट्रॉन्ग, और कैसे बनाई जाए, कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट धातु है उसका टेस्ट कर रहे थे। फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ताकि फास्टर कंप्यूटर चिप्स बना सके। जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका रैम होती है काफ़ी, उनके अंदर जो प्रोसेसर होता है, ये कुछ चिप्स के बारे में बात हो रही है कि इनसे काफ़ी फास्ट और कंप्यूटर बनाया जा सके। ये स्पेस के अंदर इन्होंने रिसर्च करना शुरू करा, और इस रिसर्च में ऑल फॉर अ प्राइस टैग अबाउट $56 मिलियन, इसके अंदर $56 मिलियन का खर्च भी आया। ऑन दिस सैटरडे नाइट, से ये सैटरडे नाइट थी, यानी शनिवार की रात को क्या होता है, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, जब ये न्यूज़ फैल गई लोगों, जो कोलंबिया है उसके दुर्घटना के बारे में, क्षति के बारे में, डिज़ास्टर के बारे में, कि जो कोलंबिया स्पेस शटल है उसके साथ कुछ दुर्घटना होती है, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीव, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ और सब शॉक में आ गए कि ये क्या हुआ। तो स्टूडेंट, जो हम स्पेस शटल की बात कर रहे थे, कुछ इस तरीके का स्पेस शटल होता है, इसके ये है स्पेस शटल, और उसके बगल में आप देखोगे, ये बगल में ये कुछ रॉकेट्स हैं। ये रॉकेट्स क्या होते हैं कि ये फ्यूल होता है जो स्पेस की फ्रंटियर, यानी कि जो हमारी अर्थ और स्पेस की फ्रंटियर उसको पार करने के लिए, क्योंकि अगर इसी में सारा फ्यूल अगर हम ऐड कर देंगे तो स्पेस शटल का क्या होगा, वज़न काफ़ी हो जाएगा और वो इतनी दूर तक फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके साथ में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा रॉकेट्स डाले जाते हैं, और ये आगे चलकर अलग हो जाते हैं, और सिर्फ स्पेस में ये जो है स्पेस शटल ये जाता है। तो आई होप आपको अब स्पेस शटल के बारे में क्लियरिटी आ गई होगी, स्पेस शटल क्या होता है, रॉकेट क्या होते हैं। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। अब जो खबर आई थी कल्पना चावला के स्पेस शटल की, कोलंबिया की ब्रोक की, मतलब उसके डिज़ास्टर की, कि वो उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जो करनाल का जो टाउन था वो पूरी रात स्लीपलेस होता है। आप देखोगे कि जो अमेरिका है वहाँ पे दिन होता है और इंडिया में रात होती है, तो वहाँ पे दिन में जो ये न्यूज़ आ रही थी और इंडिया में वो रात का समय था, तो पूरी रात स्लीपलेस हो गए, वो पूरी रात नहीं सोए करनाल के सभी लोग, एज थाउजेंड ऑफ द हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविज़न सेट्स, और हजारों की संख्या में लोग अपने टेलीविज़न से ग्लूड रहे। ग्लूड मीन्स होता है चिपके रहे, ठीक है। देयर, अब चिपके रहने का मतलब ये कंटिन्यूसली देखते रहे। देयर टेलीविज़न सेट, अपने टेलीविज़न के सेट में, इन द होप, इस आशा में, इस उम्मीद में कि कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड, कि कल्पना और उसका जो क्रू था, जो लोग उनके साथ गए थे, वो जैसे तैसे बच जाए, ये जानने के लिए वो बिल्कुल चिपके रहे अपने टीवी सेट से। अ जर्नलिस्ट रोट, और जो एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार जो थी, उन्होंने कल्पना चावला के बारे में कुछ ये बातें लिखी। शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, ये बहुत विशाल योग्यता चाहिए होती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको सब कुछ जानना पड़ता है, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी से लेकर आपको एस्ट्रोफिजिक्स सब कुछ पढ़ना पड़ता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है। इन दिस एज ऑफ द सुपर स्पेसिफिलाइजेशन यू मस्ट हैव इनसाइक्लोपीडिकल नॉलेज, के इस तरीके के युग के अंदर आपको निपुणता हासिल करने के लिए आपको एक इनक्लोसाइक्लोपीडिया बनना पड़ता है, साइक्लोपीडिया बनना पड़ता है नॉलेज का। आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑफ इंस्पिरेशन, जो उनकी जो अचीवमेंट है वो सच में एक ऐसी है जो इंस्पिरेशन है आम लोगों के लिए और महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर पे। फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियंस, बहुत जो मिलियन यंग इंडियंस है, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम द स्मॉल टाउन हु टच द स्काई, कल्पना चावला की कहानी एक लड़की की जिसने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, उनकी ये कहानी
जो युवा इंडियंस है उनके दिल में उतर गई और एक इंस्पिरेशन बन गई। इंस्पिरेशन कहने का मतलब है एक उदाहरण बन गई, एक लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करने लगी उनकी कहानी। इन अ मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स हर कॉलेज इन द चंडीगढ़, कल्पना सैड कि जो इन अ मैसेज मतलब उन्होंने एक मैसेज दिया था जब वो कोलंबिया जो स्पेस शटल में अबॉर्ड करने जा रही थी, तब उन्होंने स्टूडेंट्स को, जो कि चंडीगढ़ में उनके कॉलेज के स्टूडेंट थे, कल्पना ने उनको संबोधित करते हुए कहा, उनसे कुछ बातें करी, उनको संबोधित करते हुए क्या कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। जो सक्सेस की तरफ लेके जाता है, जो आपका ड्रीम है, जो आप सोचते हो कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो जो रास्ता है ज़रूर और ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता है, यानी कि रास्ता ज़रूर होता है आपके सक्सेस के पास ले जाने के लिए। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, और वो जो रास्ता है वो आपको ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर बनना है तो कोई रास्ता ही नहीं आईएएस ऑफिसर बनने का, नहीं, बहुत रास्ते हैं। वो आपको ढूंढना होता है कि आप उस रास्ते पे कैसे चलते हैं और उस रास्ते को कैसे ढूंढते हैं। द करेज टू गेट इन टू इट, और आपको उतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है कि आप उसको पाने में लग जाएं। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, ठीक है, आपकी ये जो सफलता पाने का सफ़र है, वो रास्ता पाने का जो सफ़र है, आपको मैं बधाई देती हूँ आपकी जर्नी में कि आप वो सफ़र शुरू कर दें। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन हिज जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, कि ये देखकर ज़रूर कई लोगों ने अपनी जर्नी शुरू कर दी होगी और अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि उनके लिए कुछ बनने के लिए सारे रास्ते क्लोज़ हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब करनाल जैसे एक शहर से, जो कि हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से निकल के एक लड़की स्पेस में चली जाती है और एक एस्ट्रोनॉट बनती है, तो आपके पास तो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है जो आपको सपोर्ट करती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपने आंसर्स को कमेंट करें जो कि आपने इसके अंदर देखा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।